गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ क्लास 9th की मैथ्स का नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर और इसकी एक्सरसाइज है 1.1। तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। ये जो पहला क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, इज़ ज़ीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट ज़ीरो। हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये कह रहा है कि ज़ीरो रेशनल नंबर होगा, क्या उसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ क्या Q क्या हो, ज़ीरो नहीं हो। तो यस, सबसे पहले हम लिखेंगे यस, ज़ीरो is a rational number. We can write it in the form P upon Q. इसका एग्जाम्पल कैसे हम P अपॉन Q को फॉर्म में लिख सकते हैं, ज़ीरो को रेशनल नंबर में। ज़ीरो अपॉन 1, ज़ीरो अपॉन 2, ज़ीरो अपॉन ऐसे करके 3 etc। जहाँ पे क्या है, ज़ीरो क्या है आपका P मतलब न्यूमरेटर, जो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन आपका जो डिनोमिनेटर है Q वो ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे Q ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो अपॉन 1 की वैल्यू ज़ीरो ही होएगी, ज़ीरो अपॉन 2 की वैल्यू हमें ज़ीरो ही मिलेगी, ज़ीरो अपॉन 3 की वैल्यू हमें ज़ीरो ही मिलेगी। तो यहाँ पे हम ज़ीरो को एक रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं P अपॉन Q, जहाँ पे ज़ीरो P है और Q 1 है, जो कि जहाँ पे Q क्या कहा गया है कि Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे वेयर P and Q are integers and Q does not ज़ीरो। जहाँ पे P and Q इंटीजर्स होंगे और Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हम ज़ीरो को रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 6 नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें 3 and 4 के बीच में रैशनल नंबर ढूंढना है। सबसे पहले तो हम क्या है, 3 and 4 क्या है, यहाँ पे 3 and 4 रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं है, वो सिंपल आपके होल नंबर नेचुरल नंबर के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे। 3 जहाँ पे हमें न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसलिए हम 1 लिखेंगे। 3 अपॉन 1 की वैल्यू 3 ही होती है। और 4 को हम कैसे लिखेंगे, 4 अपॉन 1। अब ये रैशनल नंबर के फॉर्म में आ चुके हैं। यहाँ पे 3P हो गया है और 1 आपका Q हो चुका है। तो ये रैशनल नंबर के फॉर्म में आ चुके हैं। अभी हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालने हैं, रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर का सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, हमें 6 चाहिए, तो हम 6, तो हम एक नंबर ज़्यादा लेंगे 7। इसके न्यूमरेटर में भी और इसके डिनोमिनेटर में भी हम 7 से इंटू करेंगे। जब हम इसके न्यूमरेटर में 7 से इंटू करेंगे तो हमें 7 3 21 मिलेगा और डिनोमिनेटर में 7। ऐसे जब हम 4 का करेंगे तो हमें 4 में क्या मिलेगा, हम 7 से इंटू करेंगे इसके न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। जहाँ पे इन दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके डिनोमिनेटर सेम है, ये P अपॉन Q के फॉर्म में है। अब हम इन दोनों के बीच में क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर। तो लिखेंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन 21/7 एंड 28/7। तो आपको क्या मिलेंगे,
हमें इन दोनों के बीच में लिखना है। तो 21/7 28/7 नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि 21/7 को भी ला जाते हैं। हमें इन दोनों के बिटवीन में जाना है, ये दोनों तो शामिल ही नहीं होंगे। तो 21 के बाद क्या आएगा 22/7, 23/7, 22/4/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। तो ये आपके पास 7 रेशनल नंबर आ गए, 6 रेशनल नंबर आ गए बिटवीन 3 and 4, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हमें यह करना है 3 and 4 को आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो 3/1, क्योंकि 3 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो जब कोई भी नंबर के नीचे आपको डिनोमिनेटर नहीं मिलेगा आपको 1 लिखना है। 4 के नीचे भी 1, उनके डिनोमिनेटर इक्वल हैं। अब आपको क्या करना है, आपको 6 पूछे गए हैं तो आपको एक नंबर ज़्यादा लेना है। 7 से इंटू कर दिया, नीचे भी और ऊपर भी। 7 3 21, 7 1 7, ऐसे ही आपने दूसरे नंबर पे करना है। 4 7 28, 7 1 7 और 28/7। और इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो ये रहे आपके 6 रैशनल नंबर 3 and 4। अब आएंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि डिनोमिनेटर इक्वल है, सेम है। तो यहाँ पे क्या है, आपका डिनोमिनेटर सेम है। 3/5 and 4/5 दोनों में 5 है। तो आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। एलसीएम लेके ये सेम है। अब आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया 5 रेशनल नंबर ढूंढने हैं आपको, तो आपको एक ज़्यादा नंबर लेना है। आपको 6 नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3/5 में आपको 6 से, न्यूमरेटर में भी 6 और नीचे डिनोमिनेटर में 6 से इंटू करना है। तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। आपको ऐसे ही 4/5 में करना है। 4/5 में आपको ऊपर न्यूमरेटर में 6 से, डिनोमिनेटर में भी 6 से इंटू करना है। फिर आपको कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। अब आपको इन दोनों के बीच में क्या बताना है, 5 रेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। सॉरी 3/5 नहीं, 18 यहाँ पे आ जाएगा आपका, पीछे लिख देते हैं 18/30 एंड 24/30। आपको 6 बताना है तो यहाँ पे आएगा 90/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये आपके कितने आ गए, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 18/30 टू 24/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। मैं आपको एक बार फिर से समझा सकती हूँ। तो आपको 3/5 जो है और 4/5 के बीच में बताना है। तो यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले देखना है कि इनके डिनोमिनेटर इक्वल है। डिनोमिनेटर इज़ इक्वल। तो आपको क्या करना है, अब 5 रेशनल नंबर पूछा है तो आपको एक नंबर ज़्यादा लेना है, 6 की न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करनी है। 6 3 18, 6 5 30। ऐसे ही आपको 4/5 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करना है। 24/30 दोनों के क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है। अब 18 and 24 के बीच में बताना है आपको रैशनल नंबर्स। तो 18 और 24 नहीं आएंगे, उनके बीच के बताने हैं। तो 18 के बाद क्या आएगा आपका, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अब हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजंस। इनके रीजंस इन्हें, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, कि सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो एक होल नंबर होते हैं। ये ट्रू है।
बिकॉज नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रू। रीज़न इसका आएगा होल नंबर is the collection of natural numbers and ज़ीरो। तो जो सारे नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे, आपके होल नंबर होंगे। 1 से लेके इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर होंगे होल नंबर के अंदर आएंगे आपके। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? तो यह है फॉल्स, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो भी शामिल होता है। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो तो होल नंबर होते ही हैं और ज़ीरो भी होल नंबर के अंदर आता है। लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर तो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। इसलिए हम लिखेंगे फॉल्स। नेगेटिव इंटीजर आर नॉट अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? सारे रेशनल नंबर, इसका आंसर है नो, फॉल्स। सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे 1/5 2/3 8/3। लेकिन ये होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर एक पूरा ही नंबर होता है, 3 4 5 6, और ये 1/5 के रूप में, तो ये एक होल नंबर नहीं है, ये डेसिमल फॉर्म में जा रहा है। तो इस लिखेंगे हम फॉल्स। 1/5 2/3 8/9 आर नॉट द होल नंबर्स। ये रहा आज की एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज क्लास 9th। It is my first video. Please like and support. If you like this video, please like and subscribe my channel.